सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको उस परियोजना का काम दिखाने वाला हूं जिसकी मदद से भारत के लॉजिस्टिक सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा ही आएगा, इस देश की प्रगति में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और आज मैं बात कर रहा हूं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, और आज मैं काम दिखाने वाला हूं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। तो इससे पहले कि आज के इस वीडियो को आरंभ करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है भाई कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की परियोजना है, इसकी मदद से आप अपने सामान को बहुत ही कम वक्त में और कम लागत में अपने देश में भेज सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश के दादरी से और कनेक्ट करता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र को। तकरीबन 1500 किलोमीटर लंबी ये परियोजना है, जिसकी मदद से यहाँ पर डबल डेकर मालगाड़ी आपको दिखेगी दौड़ते हुए, और जिसपे स्पीड लिमिट होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। और इसकी मदद से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बहुत बड़ा योगदान मिला है इंडियन रेलवे को। मैं आपको बताऊं तो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 अगस्त 2023 के बीच में तकरीबन 634.66 MT माल ढुलाई की है इंडियन रेलवे ने। पिछले साल के मुकाबले में आपको बताऊं तो तकरीबन 13.78 MT ज्यादा है ये। और सबसे ज्यादा जो ग्रोथ देखा गया है ना, वो ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में देखा गया है, और जो जंप आया है वो तकरीबन आया है 24.5% का। जिसका मतलब ये है कि ज्यादा जो ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इंडियन रेलवे के जरिए अपने माल को भेज रहे हैं इस देश के कोने कोने में। WDFC, इसका मैंने आपको दादरी का भी हिस्सा दिखाया है, इसका मैंने आपको सोहना का भी हिस्सा दिखाया है, जहां पर सोहना में ये जमीन से 100 फीट नीचे होकर रेलवे लाइन इसकी गुजर रही है। और आज इसी WDFC का हम और आप सूरत में काम देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सूरत, गुजरात में। इसी जगह पर निर्माण कार्य किया जा रहा है सूरत WDFC के स्टेशन का, जिसका नाम होने वाला है न्यू उधना। यहां पर ये जो स्टेशन है, आप जो इंडियन रेलवे का स्टेशन देखते हैं उसके मुकाबले बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, क्योंकि यहां पर पैसेंजर का मूवमेंट नहीं होने वाला है दोस्तों। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी रुकेगी। इसी वजह से यहां पर आपको स्टेशन का स्ट्रक्चर इतना छोटा देखने को मिल रहा है। इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो स्टेशन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। स्टेशन के सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ट्रैक डालने का जो काम है वो किया जाना है। वैसे तो ये जो पूरी परियोजना है, इस पे 2 ट्रैक होने वाला है, एक अप के लिए एक डाउन के लिए, लेकिन इस जगह पर स्टेशन है, इसी वजह से यहाँ पर आपको 2 से ज्यादा ट्रैक देखने को मिलेंगे। और इस तरफ ये आगे जाएगा महाराष्ट्र को, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और इसी तरफ इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। ये जो WDFC की परियोजना है दोस्तों, ये जमीन से तकरीबन 15 से 20 फीट तक ऊंची है, और इसी वजह से आपको यहाँ पर ये जो लाइन है वो दिखेगी, जो कि अर्थवर्क का काम करने के बाद इंस्टॉल किया गया है। इस जगह पर एक और स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, ये यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग होने वाला है। जो स्टेशन में काम करेंगे लोग, उनके रहने के लिए भी जगह होगी यहाँ पर, और उसी का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। वैसे इस WDFC की सबसे खासियत यह है दोस्तों कि ये जो पूरी लाइन है, इस पे कहीं भी आपको रेलवे फाटक देखने को नहीं मिलेगा। जहां भी ये किसी रोड को क्रॉस कर रहा है, उस जगह पर व्हीकल अंडरपास बनाया गया है, जिसकी मदद से जो लोग रोड को यूज करेंगे वो आसानी से रेलवे लाइन के नीचे से गुजर जाएंगे, और ट्रेन इसके ऊपर से। यहाँ पर जो ट्रेन दौड़ेगी वो डबल डेकर होगी, और उसका स्पीड होगा 100 किलोमीटर प्रति घंटे का, जो कि इस वक्त पे फिलहाल आपको यूपी के दादरी से लेकर सोहना, हरियाणा, राजस्थान में देखने को मिलता है, क्योंकि वो हिस्सा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इस 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना में तकरीबन 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरफ ये जा रहा है उत्तर प्रदेश के दादरी को।
इस स्टेशन से आगे देखेंगे तो यहाँ पर रोड है जो कि है सूरत करोदरा रोड। राइट हैंड साइड में है करोदरा और लेफ्ट हैंड साइड में है सूरत, और इस रोड को ये क्रॉस कर रहा है। ये रोड है जो कि कनेक्ट करता है सूरत और करोदरा को आपस में। सूरत करोदरा रोड बोलते हैं, वडोदरा नहीं, करोदरा, ठीक है। करोदरा भी जगह है भाई गुजरात में, वडोदरा तो आपको पता ही है। तो इसी दोनों जगहों को ये कनेक्ट करता है, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से इस पर ट्रैफिक का मूवमेंट भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। और इस रोड को ये क्रॉस कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर सबसे लंबा आपको ब्रिज का हिस्सा दिखेगा जो कि बनाया गया है। पूरी तरीके से ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। इस ब्रिज के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम लगभग कंप्लीट है। जी हाँ, और इस जगह पर जो नीचे ये रोड है, इस रोड के ऊपर अब काम किया जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये जो रोड डैमेज हो गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ ये ब्रिज के जो कॉर्नर है इस जगह पर पत्थर डाले जाएंगे जो कि यहाँ पर अभी रखे गए हैं, और इन्हीं पत्थरों को यहाँ पर ये जो मिट्टी देख रहे हो ना, अर्थवर्क का जो काम किया है इस पे लगाएंगे क्योंकि बारिश के दिनों में जब ब्रिज से पानी नीचे की तरफ आएगा तो मिट्टी का कटाव ना हो, इसी वजह से यहाँ पर पत्थर लगाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये ब्रिज, इस ब्रिज के ऊपर स्ट्रक्चर भी लगाएंगे, जी हाँ, आयरन का यहाँ पर। और साथ ही साथ आगे आपको स्टेशन का नाम भी दिख जाएगा, ये है। की जो हाइट है वो 5 मीटर है, इसी वजह से दोनों तरफ ये लोहे का स्ट्रक्चर लगाया है ताकि कोई हेवी जो गाड़ी है वो यहाँ से ना गुजरे और जो ब्रिज है उसको डैमेज ना हो। इसी वजह से ये दोनों तरफ ऐसे लोहे के स्ट्रक्चर इंस्टॉल किए गए हैं। इस तरफ भी आपको दिखेंगे, आगे भी आपको दिखेगा, और इस तरफ फिर ये आगे की तरफ जा रहा है अहमदाबाद की तरफ, आगे जा रहा है ये राजस्थान की तरफ, हरियाणा की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ। इस तरफ आगे चलोगे तो यहाँ पर ट्रैक वर्क का काम आपको दिखेगा, लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आगे देखोगे तो जो ब्रिज के किनारे हैं, जो कॉर्नर्स है, उस जगह पर जो पत्थरों को डालने का काम है ना वो किया जा रहा है। मिट्टी वर्क का जो काम किया गया अर्थवर्क के ठीक ऊपर। इस रोड को क्रॉस करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ट्रैक का जो काम है ना वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जहां भी ये नदियों, नालों, रास्तों को क्रॉस कर रहा है उस जगह पर ब्रिज का निर्माण किया गया है जिसकी मदद से आसानी से ये क्रॉस कर जाए लाइन WDFC की। और ये WDFC की जो परियोजना है ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है अपने देश के लिए। इस वक्त पे 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। एक जो कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, पंजाब से स्टार्ट होता है, वेस्ट बंगाल तक वो जाता है और वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। 1800 किलोमीटर लंबी परियोजना है वो। और ये है WDFC जो कि 1500 किलोमीटर लंबी परियोजना है जो कि उत्तर प्रदेश के दादरी को कनेक्ट करेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को, और अब अपने देश में सामान भेजना सबसे आसान हो जाएगा। इस वक्त पे ट्रैक के ऊपर ब्लास्ट डालने का काम किया जा रहा है, तो वही आपको यहाँ पर दिखेगा कि व्हीकल की मदद से इस स्थान पर ब्लास्ट को डालने का जो काम है वो किया जा रहा है दोस्तों। और इस तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो WDFC की परियोजना है इस पे 2 ट्रैक हो जाता है, एक अप के लिए, एक डाउन के लिए।
तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम की बात करूं तो यहां पर 80% कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो हो चुका है। अब यहां पर काम किया जाना है तो वो किया जाना ओवरहेड वायरिंग को इंस्टॉल करने का। स्ट्रक्चर वर्क का काम भी कंप्लीट हो चुका है, अर्थ वर्क के ऊपर ट्रैक डालने का काम भी कंप्लीट हो चुका है, ब्लास्ट को डालने का काम भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए ये था अपडेट दोस्तों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। मिलता हूं मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलता हूं आपसे।